Hello, students of class 8th. Today we are going to understand about an descriptive essay. तो एक descriptive essay क्या होता है वो हम अभी पढ़ेंगे. This is the writer's workshop topic of your chapter 3 हाफिज़ मियाँ. ओके तो इस टॉपिक में आपको सीखना है कि ऐसे कैसे लिखा जाता है और ऐसे क्या होता है. तो हमारा ब्रेन इतना पावरफुल होता है कि वो इमेजेस और फीलिंग्स को वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकता है और डिस्क्रिप्टिव ऐसे हमारी इस कैपेसिटी को कन्वर्ट करता है किसी पर्सन को, प्लेस को या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने में. तो हम जब किसी पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो वो हमारा डिस्क्रिप्टिव ऐसे बन जाता है. ठीक है. जैसे कि एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे को हम प्लान कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले हम उस पर्सन को ऑब्जर्व करके उसके बारे में, उस पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट, उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो कैसा दिखता है, वो उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, और उन स्पेसिफिक क्वालिटीज़ के बारे में हम क्या बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं. उस पर्सन के साउंड्स, उनकी हर तरीके के रिएक्शन, या अगर कोई प्लेस है या कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी हर स्पेशलिटी के आप नोट्स बना सकते हो. और आपको 5 सेंसेस से उन चीज़ों के नोट्स बनाने हैं. 5 सेंस जैसे कि स्मेल, साइट, टच, टेस्ट या साउंड. इस तरीके की 5 सेंसेस से रिलेटेड, उनकी क्वालिटी से रिलेटेड कुछ नोट्स बनाने हैं. ठीक है. तो जैसे अगर हम किसी कैरेक्टर को डिस्क्राइब करेंगे तो एक एग्जाम्पल ऐसे है द सिक्योरिटी गार्ड. तो ये 4 एसेस जो हम इस वीडियो में करेंगे वो 4 एसेस आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशन. द सिक्योरिटी गार्ड ऐसे हम पढ़ेंगे. For over a dozen batches of Riverdale alumni going back to school means meeting मोहन. तो यहाँ पर एक इंसान ने अपने स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड मोहन के बारे में लिखा है कि रिवरडेल एल्यूमनी के बाद में वापस से स्कूल जाना मतलब कि मोहन से मिलने जाना. तो मोहन कौन है, उनका सिक्योरिटी गार्ड है. तो उन्होंने उसकी सबसे पहले क्या दे दी, इंट्रोडक्शन दे दी. 20 years of watching the school gate in the sun has turned Mohan's hair silver and his skin a deep chocolate brown. तो ये उनकी स्किन के बारे में, उनकी टच के बारे में या उनकी साइट के बारे में हमने डिस्क्राइब किया है कि 20 ईयर से वो स्कूल के गेट पर हैं और सन में उनके हेयर सिल्वर हो गए हैं और उनकी स्किन चॉकलेट ब्राउन कलर की हो गई है. His dark eyes, however, now framed by thick bushy and white eyebrows, remain arrow sharp. तो उनके अपीयरेंस के बारे में बताया है कि उनकी आइज़ डार्क हैं और उनकी जो आईब्रोज़ हैं वो थिक, बशी और वाइट हैं. Tall as a pillar, he stands, breaking into near military salt whenever the principal's car drives the past. तो अब वो सैल्यूट देते हैं. उनकी क्वालिटी बता रखी कि वो जब भी प्रिंसिपल की कार आती है तब वो क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं. He observes every vehicle, human or dog or bird that moves towards or away from the grey stone building of our school. तो हमारी बिल्डिंग के आस पास अगर कोई भी डॉग, बर्ड या ह्यूमन या व्हीकल होता है तो उन सबको वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. तो ये उनकी साइट के बारे में बताया. ऐसे ही 5 सेंसेस के बारे में जब हम बताते हैं, किसी का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा डिस्क्रिप्टिव ऐसे. ही मिसेस नथिंग एंड फॉरगेट्स नथिंग. He knows which skipping toddler has grown into a strapping teenager trying to slink out a few minutes early. तो उन्हें पता है कि कौन सा स्टूडेंट, कौन टीनेजर थोड़ी जल्दी जाने के लिए कौन सा ट्रॉल कर सकता है. They never do. His raspy voice arrests them at the gate with "It's not time yet." और कभी भी कोई बच्चा ऐसे जल्दी निकल नहीं पाता क्योंकि उसकी जो रेस्पी वॉइस है. तो यहाँ पर उनकी वॉइस के बारे में बताया है कि उन बच्चों को गेट पर रोक लेती है और ये वॉइस रहती है "It's not time yet", मतलब अभी टाइम नहीं हुआ. Then his heavy brows rise and his face wrinkles into a smile as he sends the hopeful student back to class. और फिर उनकी आईब्रोज रेज हो जाती हैं जब वो ऐसे बोलते हैं और उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है जब वो बच्चों को वापस क्लास में भेजते हैं. तो ये क्या हो गया, ये मोहन जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड है स्कूल का, उसके बारे में एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो गया. ऐसे ही जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं तो हमें वही मेथड यूज़ करनी है जब हम किसी प्लेस और किसी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो हमें
जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं तो उसकी सभी तरीके की कैसे वो फंक्शन करता है या फिर कैसे हमारी फीलिंग्स उससे जुड़ी हुई हैं, उन सब को हमें ऐड करना है। तो वैसे ही नवाबज़ादा's कन्वर्टिबल, तो नवाबज़ादा का जो कन्वर्टिबल कार थी, तो वो कार जो थी उसकी कैसे वो कार के बारे में अगर हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखेंगे तो लॉन्ग बिफोर कार्स वर अ कॉमन साइट at a time when there were perhaps only a dozen in all of स्लीपी आगरा, नवाबज़ादा हैड अ कन्वर्टिबल। तो स्लीपी आगरा में जहाँ पर पूरे आगरा में सिर्फ एक डज़न कार्स थी, नवाबज़ादा के पास एक कन्वर्टिबल कार थी। नॉट जस्ट एनी कन्वर्टिबल, इट वॉज अ ग्लीमिंग न्यू फोर्ट कन्वर्टिबल इन द कलर ऑफ रिच ब्लड। तो उसका यहाँ पे कलर बताया है कि वो दिखने में कैसी थी, रिच ब्लड कलर की थी। इट हैड अ टारपोलिन टॉप दैट रोल्ड बैक ऑन प्लेजेंट डेज टू रिवील सीट्स अपहोल्स्टर्ड इन सॉफ्ट बटर कलर्ड लेदर। तो यहाँ पे उसकी स्किन यानी कि हमारी जो 5 सेंसेस होती है, सबसे पहले उसका कलर, उसका अपीयरेंस बता दिया, साइट बता दी, उसके बाद में उसकी जो बॉडी किससे बनी हुई है, कलर्ड लेदर से बनी हुई है, वो बता दिया। When नवाबज़ादा sat in driver's seat, his long fair fingers enriched around the lacquered steering wheel, melodious ghazals wafted out from the cassette player sat in the dashboard। तो यहाँ पर उसके फंक्शंस के बारे में बता रखा है। Children would run out at the sound, laughing behind the round tail lights framed in the chrome as they tried to catch a reflection of their own faces in the shiny waxed body of car। तो यहाँ पर उस बॉडी की, उस कार की बॉडी की रिफ्लेक्शंस, जो शाइनी रिफ्लेक्शंस लोगों के उसमें पड़ते थे, उसके बारे में बताया है। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के फंक्शंस, उसकी कलर, उसकी क्वालिटी, उसकी टाइप्स, उसके अंदर गैजेट्स, उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं तो वो हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट का ऐसे बनाना। ऐसे ही 2 ऐसेस हैं जो आपको लर्न करने हैं फॉर योर टर्म 1। तो फर्स्ट ऐसे इज़ डिस्क्रिप्टिव ऐसे ऑन द टॉपिक द बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट। तो द बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट जो आपको मिला है उसके ऊपर आपको एक ऐसे लिखना है। तो ऐसे समझ लो। I was very happy. Firstly, I go to school, and when I come back, I was surprised that my parents have called all my friends, relatives, classmates, etc. मैं बहुत खुश था। मैं जब स्कूल गया और स्कूल से वापस आया तो मुझे सरप्राइज़ मिला कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे सभी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स को बुलाया हुआ है। It is a party. I don't know about it. I asked my mother it about it. She said it was a plan of your dad. मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मैंने अपनी मदर से पूछा और उन्होंने बताया कि ये डैड का प्लान था। Then all my relatives, friends, classmates wish me. They brought beautiful gifts for me like teddy bear, dresses, box, lunch box, etc. And my mother gave me a new dress. तो यहाँ पर सारे उन गिफ्ट्स के बारे में, उन गिफ्ट्स में कितने सारे अलग अलग टाइप थे, उन सभी के बारे में बताया कि उनके फ्रेंड्स ने उनके लिए टेडी बियर, ड्रेसेस, बॉक्स, लंच बॉक्स सब कुछ लाए थे और उसकी मदर ने उसको न्यू ड्रेस गिफ्ट किया था। I was really happy when I saw it. My dad gifted me a new branded wristwatch and it was of Titan company and in it I can call anyone and click pictures too। तो यहाँ पर उसके फादर ने जो उनको फेवरेट गिफ्ट दिया है, जो कि हमारा टॉपिक है द बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट, उसके बारे में बताया है कि उसके डैड ने मुझे एक ब्रांडेड रिस्ट वॉच थी जो कि टाइटन कंपनी की थी। उसमें हम किसी को भी कॉल कर सकते हैं, पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं एंड ऑल्सो अदर ऐप वॉज ऑल्सो डेवलप्ड इन इट। दूसरे एप्लीकेशंस भी उसमें डेवलप्ड थे एंड इट्स जस्ट लाइक अ स्मॉल मोबाइल। आई लाइक इट टू मच, आई कैन टेल इन वर्ड्स। तो उसके प्रति हमारी फीलिंग्स आ गई कि उस मोबाइल को मैंने बहुत पसंद किया और उसकी मेरी खुशी मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। I asked my dad, how do you know that I want this only? He said, before 1 week, I asked you that what you want in your birthday gift. You did not tell then. After some time, when in mobile you saw this watch, you show me and said, I'll be really very happy if I got this wristwatch as my birthday gift. अब यहाँ पे वो wristwatch आई कैसे, उसके बारे में बताया है कि मैंने अपने डैड से पूछा कि आपको कैसे पता कि मुझे यही गिफ्ट चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 1 वीक पहले मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें क्या बर्थडे गिफ्ट चाहिए। तुमने उस टाइम पर तो नहीं कहा, लेकिन कुछ टाइम बाद मोबाइल में जब तुमने ये वॉच देखी तो मुझे दिखाकर ये कहा था कि जब मुझे ये अगर बर्थडे गिफ्ट में मिलेगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा।
You said it but you don't know what idea you given that and that day I buy it online. तुमने ऐसा कहा और तुम्हें नहीं पता था कि तुमने मुझे कौन सा आइडिया दिया बर्थडे गिफ्ट का, और उसी दिन मैंने ये ऑनलाइन ख़रीद ली थी. I said, Papa, you remember it? I like your gift too, and all people who are present here. I like all of them gifts, and I thank all the people. I enjoyed a lot. तो ये बर्थडे पार्टी में जो बेस्ट बर्थडे प्रेजेंट मिला हुआ था उसके ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है. ये एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, इसलिए इसमें मेन चीज़ें क्या है कि वो कैसे फंक्शन करता है, वो कैसे दिखता है, वो कौन सी कंपनी का है, उसके प्रति आपकी फीलिंग्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्रेस करना है. सेकेंड इज़ डिस्क्रिप्टिव ऐसे ऑन द टॉपिक माई फेवरेट फैमिली मेम्बर. तो आपके फेवरेट फैमिली मेम्बर पे आपको एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है. ज़रूरी नहीं है कि आप यही ऐसे लिखो. ये ऐसे है आपका फेवरेट फैमिली मेम्बर एज अ ग्रैंड मदर. तो इसमें ग्रैंड मदर के बारे में एक्सप्लेन किया है. अगर आपका फेवरेट फैमिली मेम्बर आपके मदर फादर कोई भी हो तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, लेकिन इस तरीके से. I belong to a joint family and there are 8 members in my family, but my favorite member in my family is my grandmother. तो कौन है फेवरेट फैमिली मेम्बर, सबसे पहले उसके बारे में बताया कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, मेरी फैमिली में 8 मेम्बर्स है, लेकिन मेरा फेवरेट फैमिली मेम्बर है मेरी ग्रैंड मदर. माई ग्रैंड मदर इज़ अ परफेक्ट वूमन. शी इज़ 69 years old. She is so much healthy at this age. She wakes up early from her bed. She loves my father and mother very much. She has a lot of affection for me. She sits with us when we are studying. She sits for some time and watches us study. Then she goes to her usual work. She is a pious woman. She reads some verses from the Gita every day. She offers her prayers and performs her daily religious rite. तो यहाँ पर ग्रैंड मदर के बारे में पहले बताया गया है कि वो 69 ईयर्स की हैं. वो इस एज में भी बहुत हेल्दी हैं. हेल्दी मतलब स्वस्थ हैं. वो हमें जल्दी उठा देती हैं. वो मेरे मदर फादर को बहुत प्यार करती हैं और उनका मेरे साथ एक अलग ही अफेक्शन है, अलग ही प्यार है. जब भी हम पढ़ते हैं तो वो हमारे साथ आकर बैठ जाती हैं. वो हमारे साथ कुछ देर बैठती हैं और हमें स्टडी करते हुए देखती हैं. उसके बाद में वो अपनी यूजुअल वर्क के लिए चली जाती हैं. वो एक पायस वुमेन है. पायस मतलब पवित्र वुमेन है. वो गीता में से हर दिन कुछ वर्सेस पढ़ती हैं, कुछ ब्लॉग्स पढ़ती हैं, पेपर्स पढ़ती हैं, और वो हम अपनी रिलीजियस राइट डेली परफॉर्म करती हैं और अपनी प्रेयर्स भी डेली ऑफ़र करती हैं. My grandmother is a calm woman with good and balanced judgment. When there is any problem, she gives excellent advice for its solution. मेरी ग्रैंडमदर एक शांत वुमेन है, काम है, और अच्छी और बैलेंस जजमेंट देती है. मतलब वो एडवाइस बहुत अच्छी देती है. तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन के लिए अच्छी एडवाइस देती हैं. We love her very much and in return we enjoy her perennial stream of affection for us all. हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं और रिटर्न में वो भी हमें उतना ही अफेक्शन और प्यार देती हैं. She is a virtuous woman. Our neighbors speak high of her. Many women come to her for aid and advice. तो एक वर्चुअस वूमेन है और बहुत सारे नेबर्स उनके बारे में अच्छा समझते हैं और बहुत सारे वुमेन उनसे एडवाइस लेने और एड लेने भी आती हैं. तो ग्रैंड मदर से जो पूछने आते हैं लोग कि ऐसे में क्या करना चाहिए, तो वो वाली एडवाइस. आई लव माई ग्रैंड मदर वेरी मच. शी इज़ एन इंस्पिरेशन टू एवरी मेम्बर ऑफ आवर फैमिली. आई प्रे टू गॉड टू गिव हर लॉन्ग लाइफ एंड साउंड हेल्थ. तो ये हो गया आपका माय फेवरेट फैमिली मेम्बर के ऊपर ऐसे. तो आपको ये चारों ऐसे लर्न करने हैं फॉर योर एग्जामिनेशन, टर्म 1 एग्जामिनेशन. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर.